ओके, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, है ना। मैं भी अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ। फिर वो मेरी एक्सरसाइज की हैबिट हो, मेरा फैमिली के साथ टाइम शेयर करना हो, या इस तरह वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करना हो, और छोटी छोटी चीज़ों के पे ध्यान देना, और धीरे धीरे एक एक कदम चलते हुए बड़े गोल्स की तरफ अग्रसर होते चलते रहना। इसीलिए मैं आपके लिए ये डिज़ाइन भी लेके आया कि इन ऑर्डर टू हैव मनी, आपके पास क्या पहले से प्लान है कि मैं उस पैसे का करूँगा क्या। क्योंकि अधिकतर हम लोग अपने आसपास की ज़िंदगी को देखते हुए, कभी बाइक को देख लिया पसंद आ गई, कभी साइकिल देख लिया, कभी कोई कपड़ा पसंद आ गया, कभी कोई खाने का आइटम पसंद आ गया, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए वो एसआईपी और ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और उस चीज़ की ना कमी महसूस करने लगते हैं कि यार हम ये नहीं कर पा रहे हैं, कब मैं ये चीज़ शुरू करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को पहले खुद के भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि हमारी आदतों में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि व्हेन इट कम्स टू मनी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट व्हाट योर डेली हैबिट्स आर रिगार्डिंग टू फूड, कि आप घर पे कितना खा रहे हैं, बाहर कितना खा रहे हैं। और इसको जब भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं घर का पे खाने के लिए जो सामान ला रहे हैं, और बाहर पे जब खा रहे हैं उसको लिखते रहिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑटो में कितना खर्चा हो रहा है, कार में, बाइक में, इवन साइकिल की रिपेयर में, बस में ट्रैवल करने में, ट्रेन में ट्रैवल करने में, देयर आर सो मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, है ना। पेट्रोल पे, तो उस पर भी आप लिखते रहिए। और आप बड़ी बड़ी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी से मत सोचिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ये मत सोचिए कि मैं जल्दी से मार्केट की एनालिसिस पढ़ लूँ, या जल्दी से इंजीनियरिंग कर लूँ, जल्दी से आईआईटी या आईआईएम में एडमिशन ले लूँ, और फिर मैं सीधे इतने लाख रुपए के पैकेज पे चला जाऊँगा, या मैं इतना लाख हर महीना स्टॉक मार्केट से जनरेट करने लगूँगा, या मैं इतने सारे अमाउंट को जल्दी से इन्वेस्ट कर दूँगा, और मैं फिर अपने गोल्स को इजीली जो है अचीव कर लूँगा। बट इट्स अबाउट लुकिंग एट ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी आदत बना चुके हैं, और उसमें ही आप अगर खुशी ढूंढना शुरू कर देंगे तो एक आप संतुष्ट भी रहेंगे, एंड दूसरा आप अपने उस संतुष्टि में अपने आप को हमेशा ये देखते रहेंगे कि किस तरह से मैं अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे अगर आप बाल भी कटवाने जा रहे हैं तो उसके लिए खुश महसूस करिए ना, बोलिए कि जैसे मैंने लिखा भी है कि मज़ा आ रहा है। अगर आपको ऑनलाइन ऐप आप यूज़ कर रहे हैं और किसी चीज़ को ऑर्डर करने पे आपको अगर कैशबैक मिल रहा है, तो आप उसके लिए भी, इवन 1 रुपये का भी कैशबैक है तो आप उसके लिए अच्छा महसूस करिए। और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए कि कैशबैक को पाने के इंटेंशन से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो चीज़ मैं ऑनलाइन ख़रीद रहा हूँ, क्या वो मेरी आज की ज़रूरत में भी है, क्या मैं उसको कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकता हूँ। पोस्टपोन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डिले कर रहा हूँ। पोस्टपोन इसलिए करना है कि मैं वो आदत अपने अंदर लाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या 100 रुपए की, 10 रुपए की, इवन अगर की सेविंग कर सकता हूँ, है ना। मैं उसके लिए बजटिंग कर सकता हूँ, राइट। और जब वो पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा तो आप उसको पॉजिटिव सेंस में भी अगर लेना चाहें कि उस समय तक नया मोबाइल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की बात है, उस समय कुछ नए डिज़ाइन आ जाएंगे, अगर कुछ कपड़े की बात है। और अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी आपको पैसा मिल रहा है और उसमें से आप कुछ सेविंग कर रहे हैं, जैसे एक कल्चर है कि बड़े लोग छोटे लोगों को गिफ्ट के रूप में भी पैसा दे देते हैं, तो आप उसकी भी सेविंग कर सकते हो। और इस बजट की प्रैक्टिस आप इवन स्कूल डेज से भी शुरू कर सकते हो, कॉलेज में भी कर सकते हो, आपके मंथली एक्सपेंडिचर जो आपको पेरेंट्स आपके प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें तो और बेहतर तरीके से कर ही सकते हैं। लेकिन सारे तरीके बेहतर हैं, मुद्दा ये है कि आप उस चीज़ को शुरू करें। लिखें, भले आपके पेरेंट्स आपका रिचार्ज करा रहे हैं मोबाइल पे या आप खुद करा रहे हो, लेकिन आप लिखें कि घर के यूटिलिटी बिल्स का क्या खर्चा होता है। बिजली का बिल है, ईवी रिचार्ज है, वाईफाई कनेक्शन है ना। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत जीवन में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उन खर्चों को आप बंद कर दीजिए, उन आदतों को आप आज के आज ही छोड़ दीजिए,
लेकिन आप उनको भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की, कभी कभी दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए ड्रिंक करने की भी हैबिट होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत भी चीज़ें हैं, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम पैसे को देखना शुरू कर देंगे वो कहाँ पे जा रहा है। किराए पे जा रहा है, लोन्स में जा रहा है, और क्या मैं किराने से सामान ला रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है, मैं छोटे छोटे गिफ्ट्स ला रहा हूँ या बड़े गिफ्ट्स ला रहा हूँ तो उन पर कितना खर्चा हो रहा है, दवाइयों पे कितना हो रहा है, सब्जियों पे कितना हो रहा है, पार्टी पे कितना हो रहा है। और आप एंजॉय कर सकते हैं, आप फैमिली के लिए छोटे छोटे गिफ्ट ला के, फैमिली के साथ छोटी छोटी पार्टीज करके, फैमिली के साथ जब आप घूमने जा रहे हैं, और इवन आप अपनी सेविंग से स्कूल डेज में ही 5 रुपए का पॉपकॉर्न भी लाए और उसको शेयर करिए और महसूस करिए कि ये 5 रुपए मैंने सेव किया है, बजट किया है, और मैं फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग जो है आपकी स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से, इवन जब आप जॉब भी कर रहे हैं किसी भी एज में करिए। एज की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी उम्र के हो जाइए तभी ऐसी चीज़ों को शुरू करिए। और ये आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देंगी कि आप अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं ना। जैसे मैंने उपयोग का एक वीडियो डाला है कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सही तरीके से उपयोग करना है, और फिर आप इन सारी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। आप गिफ्ट देने में मदद ढूंढ सकते हैं, इन्वेस्ट करने में मदद ढूंढ सकते हैं। अगर आप SIP ETF नहीं कर पा रहे हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए कि मैं अच्छा खाना खा के अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी जगह पे बाल कटा के अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी जगह पे बाल, अगर 700 रुपये 800 रुपये में बाल कटाना आपको लग रहा है अच्छा है, तो आप किसी ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ पे कम पैसे में ही बाल काटे जा रहे हों, लेकिन आप खुश महसूस कर रहे हैं कि नहीं ये भैया भी बहुत अच्छा बाल काटते हैं। तो वो भी खुश रहने का एक बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। और आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी भव्य दोस्तों के साथ पार्टी हो तो ही मज़ा आ रहा है, परिवार के साथ भी आप मज़ा ले सकते हैं। और किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। मुझे मालूम है कि बचपन से जाने अनजाने हम जब भी कुछ मांगते हैं तो हमको तुरंत मिल जाता है, वो खाना हो, वो गिफ्ट हो, वो कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, वो पैम्परिंग हो, वो गले लगाना हो, वो किस करना हो, और पेरेंट्स हों, बड़े एल्डर्स हों, सब लोग हमें वो तुरंत दे देते हैं। इवन हम रूठ भी जाते हैं तो हमको तुरंत मना लेते हैं। और अब तो कोई हमको मनाता ही नहीं है, अब तो हमारे लिए तुरंत कोई गिफ्ट लाता ही नहीं है। तो हमको लगता है नहीं हमें अभी ये चीज़ जल्दी जल्दी करनी है, लेकिन हम ये देख नहीं पाए उस समय, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि माता पिता को वो चीज़ देने में भी समय लगा, कई सालों का, और उनको उनके माता पिता को देने में लगा। तो ये हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का पेशेंस है, सब्र है, जो हमें तुरंत प्राप्त हो रहा है। तो फिर जल्दी किस चीज़ की है? जल्दी तो है ही नहीं। जल्दी की जगह अगर हम एक ठान लें, जिसको बोलते हैं जिद, ठान लें, और उसके बाद फिर उस चीज़ पे धीरे धीरे एक एक कदम चलें, लेकिन वो जो कदम चलना है उसमें हमारे अंदर धैर्य और शांति आ जाए। जैसा कि एक वीडियो मैंने इसमें डाला भी होगा, तो आप उसको सुन सकते हैं बार बार रोज़। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए, अपने बजट्स को देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखिए। स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्मॉल बजटिंग भी जो है वो आपकी आदतों को ढालने में मदद करेंगी, जिनसे आप फ्यूचर में जब भी मनी अर्न होगा तो यू आर ऑलरेडी रेडी कि हाउ टू यूटिलाइज, किस तरह से बेहतर तरीके से मैं उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन ऑर्डर टू अवेल ऑल द सर्विसेज विथ मी, मेरे दोस्तों के साथ और इवन मेरे परिवारजनों के साथ। और वहीं पे आपको सारी खुशी मिलने लगेगी। तो कोई भी प्रोफेशन आप चुन रहे हैं उसमें ये मत सोचिए कि कितनी जल्दी भागना है, उसमें बस ये सोचिए कि अपने ऊपर कितने अच्छे से मैं कार्य कर सकता हूँ। फिर वो चाहे पैसे का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे परिवार के साथ एंजॉय करने का हो, चाहे दोस्तों के साथ मस्ती करने का हो, सब बेहतर, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं। तो हम अपने नज़रिए को अपने ही रोज़मर्रा की आदतों में देखना जब शुरू कर देंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ये चीज़ है, तो कीप वर्किंग ऑन इट। और जितनी बार भी आप ये वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं, जितनी बार भी सुनना चाहें।